नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। मिल्कीपुर की लड़ाई सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच का है। मतलब चुनाव मैदान में कोई भी नाम हो, मुकाबला तो अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच का ही माना जा रहा है। कांग्रेस कहने भर को समाजवादी पार्टी के साथ है और बहुजन समाज पार्टी मैदान से बाहर हो गई है। शुरू में बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों का नाम जरूर बताया था, लेकिन यूपी की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद से मायावती ने कदम पीछे खींच लिए हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक रहे अवधेश प्रसाद के फैजाबाद सीट से लोकसभा सांसद बन जाने के बाद से खाली हुई इस सीट पर अब 5 फरवरी को मतदान होने जा रहे हैं। मिल्कीपुर सीट पर वोटिंग की तारीख के ऐलान के साथ ही यूपी सरकार ने इस उपचुनाव के लिए अपनी पूरी मंत्रिमंडल टीम को सक्रिय कर दिया है। 7 प्रमुख मंत्रियों को मिल्कीपुर की विभिन्न वर्गों को साधने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस चुनाव को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन मिल्कीपुर के तहत पूरी तरह से ताकत झोंक दी है, क्योंकि ये सीट उनके लिए विशेष महत्व रखती है। अयोध्या में लोकसभा चुनाव 2024 में मिली हार के बाद से योगी आदित्यनाथ ने इस उपचुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ते हुए सपा के खिलाफ अपने राजनीतिक प्रभाव को मजबूत करने की रणनीति तैयार की है। मिल्कीपुर सीट पर वोटिंग की तारीख के ऐलान के साथ ही यूपी सरकार ने इस उपचुनाव के लिए अपनी पूरी मंत्रिमंडल टीम को सक्रिय कर दिया है। सभी मंत्री बूथ स्तर पर बैठकें करेंगे और साथ ही वोट बैंक को मजबूत करने का काम करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने इस उपचुनाव में किसी भी प्रकार की चूक से बचने के लिए पूरी रणनीति तैयार की है। वहीं किसी भी कीमत पर यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनकी पार्टी इस सीट पर जीत दर्ज करे। मिल्कीपुर की ये सीट योगी के लिए न केवल एक चुनावी चुनौती है, बल्कि एक प्रतिष्ठा का सवाल भी बन चुकी है। इस सीट को लेकर उनकी चिंता इस हद तक बढ़ गई है कि उन्होंने महाकुंभ की तैयारियों के बावजूद भी मिल्कीपुर का 5वां बार दौरा कर चुके हैं। इस दौरान सीएम योगी ने प्रभारी मंत्रियों और संगठन पदाधिकारियों को बूथ मजबूत करना और मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लाने का संदेश दिया। योगी की यह सक्रियता इस बात का संदेश है कि वो इस उपचुनाव को लेकर कितने गंभीर हैं और उनकी सरकार इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रही है। समाजवादी पार्टी के लिए भी ये उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। मिल्कीपुर सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है और इस सीट पर बीजेपी के खिलाफ सपा ने अपनी राजनीतिक ताकतों को स्थापित किया है। सपा के लिए ये चुनौती इसलिए भी कठिन हो जाती है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों में से 37 सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की थी। हालांकि नवंबर 2024 में हुए उपचुनाव में सपा को निराशा हाथ लगी थी, जहां पार्टी केवल 2 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी थी और ऐसे में मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में सपा अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रही है। मिल्कीपुर सीट 6 महीने से खाली पड़ी है क्योंकि सपा के विधायक अवधेश प्रसाद ने 13 जून 2024 को इस्तीफा दे दिया था। 12 दिसंबर को उनके इस्तीफे को 6 महीने पूरे हो गए थे, जिसके बाद से चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। इससे पहले चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था, लेकिन मिल्कीपुर सीट का मामला अदालत में विचाराधीन था, जिस कारण इस सीट पर उपचुनाव की तारीख की घोषणा नहीं हो पाई थी। और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ साथ मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को मिल्कीपुर में वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही मिल्कीपुर उपचुनाव के लेकर सियासी भविष्यवाणियों का दौर शुरू हो गया है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।